तो नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड टॉपिक डिटरमिनेंट। जिस आज की वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे और डिटरमिनेंट क्या होता है, क्रैमर रूल क्या होता है, वो सब देखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम डिटरमिनेंट क्या होता है। देखिए देखो, डिटरमिनेंट को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये दो लाइन है, उनके बीच में ये नंबर्स रहते हैं, रियल नंबर रहे जो ए बी सी डी है, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में देखिए, जो ये दो नंबर्स हैं इसे क्या बोलेंगे, रो। यहाँ पे कितने रो हैं, दो। ए बी एक रो हो गया एंड सी डी दूसरा रो हो गया। और यहाँ पे कॉलम देखें हम, तो कॉलम कितने हैं, ए सी, यहाँ पे दो कॉलम है, और ये बी डी, ये भी क्या है, कॉलम है। तो डिटरमिनेंट में देखो, इस डिटरमिनेंट में देखेंगे तो हम कितने कॉलम है, दो रो है और दो कॉलम है। तो यहीं पे देखिए ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर रोज एंड ए सी एंड बी डी आर कॉलम। यानी डिटरमिनेंट में जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स रहते हैं वो रो में आते हैं, और जो वर्टिकल रहते हैं उन्हें हम कॉलम में काउंट करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की डिग्री कैसे निकालें उसको देखते हैं पहले। डिटरमिनेंट ऑफ डिग्री, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस डिटरमिनेंट की डिग्री 2 है। क्यों, देखिए जिस रो में, यहाँ पे कितने रो हैं, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पे जिसमें रो और कॉलम सेम है, यानी जितने रो हैं उतने कॉलम है, तो डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 2। जरूरी नहीं है डिटरमिनेंट ऐसे रहे, 3 डिग्री वाले डिटरमिनेंट भी होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखिए अगर ऐसा डिटरमिनेंट रहा तो यहाँ पे देखिए रो कितने हैं, एक रो, दो रो, तीन रो कितने हो गए, 3। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। यानी अगर इस डिटरमिनेंट की डिग्री पूछा गया तो कितना रहेगा, 3। और इसका पूछा गया तो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो इस प्रकार आपको किसी भी डिटरमिनेंट की डिग्री बताना है। अब देखिए किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। जैसे देखिए अगर ऐसे डिटरमिनेंट है तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। देखो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस प्रकार इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको 3 डिग्री वाले नहीं देखने, क्योंकि अभी 10वीं में आपको केवल 2 डिग्री वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो यानी क्या हो गया, ए डी माइनस बी सी, ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी, जो हम मल्टीप्लाई करके और माइनस करके जब निकालेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। समझे। अब देखते हैं हम क्रैमर रूल क्या होता है। क्रैमर रूल को इसलिए इन्वेंट किया गया क्योंकि देखो जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें हमें 2 मेथड दिया गया है। एक तो पहले जैसे हम एक्सरसाइज 1.1 में किए वैसे, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो लेकिन क्रैमर रूल से भी हम लीनियर इक्वेशन के वैल्यूज को फाइंड करते हैं। क्रैमर रूल एक इजी मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्रैमर रूल से क्या होता है कि हमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्रैमर रूल क्या है, कैसे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैंने 2 इक्वेशन मान लिया, समझो a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये 2 इक्वेशन हो गए। तो पहले हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए इसमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी रहती है। पहला डिटरमिनेंट किसका क्या है, डी।
डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स के और वाई के वेरिएबल्स को लेना रहता है। तो पहले एक्स के वेरिएबल लिखिए a1, यहाँ पे a2, इसका b1, वाई का b2, ये हो गया हमारा डी डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमें डी एक्स डिटर्मिनेंट निकालना रहता है। डी एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डी एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए पहले एक्स निकालना है हमें, तो एक्स की जगह पे सी लिख दीजिए, यानी सी वाला टर्म, तो c1 c2, बी वाला वैसे आ जाएगा b1 b2। अब हमें एक और निकालना रहेगा dy, तो dy कैसे निकालेंगे, अब देखो y का निकालना है, यानी y कोएफिशिएंट जो है उसके हमें निकालना है, वैल्यूज निकालने हैं उसके जो कोएफिशिएंट है। तो देखिए हमें y का जो वैल्यू निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, देखिए y के का निकालना है तो y की जगह पे c वाले टर्म्स को रखेंगे और x के टर्म वाले तो ऐसे रहेंगे, तो a1 a2। अब हमें निकालना है क्या, y की जगह पे c1 c2। इस प्रकार हमें तीन डिटर्मिनेंट बनाना है, d dx dy। देखिए d के लिए देखो x की वैल्यू लिख दीजिए, x कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख दीजिए a1 a2 और y के कोएफिशिएंट की लिख दीजिए b1 b2, ऐसे ऊपर नीचे। और उसके बाद अब dx निकालना है तो x के कोएफिशिएंट की जगह पे c1 c2 रख दीजिए, और y निकालना है तो y के कोएफिशिएंट की जगह पे c1 c2 रख दीजिए। तो आप ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए। हाँ देखिए अब हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, हमने पहले देखा, जैसे क्या हो जाएगी बोलिए, a1 b1 माइनस a2 b2, सॉरी b1 a2 ले लीजिए या फिर a2 b1 ले लीजिए, तो इसको b1 a2 ले लेते हैं, देखिए ऐसे। लेकिन कभी भी a1 b2 और b1 a2 ये कभी भी जीरो नहीं होंगे, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया तो सारे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी तो ये इक्वेशन नहीं रहेगा लीनियर इक्वेशन। तो देखिए अब इसकी कैसे निकालेंगे, c1 इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो c1 b2 माइनस b1 c2 लिख दीजिए। इसका कैसे निकालेंगे वैल्यू, a1 c2 और इसका इससे माइनस a2 c1 लिखिए या फिर c1 a2 लिख दीजिए, दोनों चलता है, a2 लिख लेते हैं, दोनों चलता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। देखिए अब देखिए हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी इसके वैल्यूज निकालना है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए, dx बाय डी, यानी dx की जो वैल्यू आई है उसको d की जो वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू है उससे डिवाइड कीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू रहेगी। और dy निकालने के लिए dy बाय डी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। जब dy की जो वैल्यू रहेगी उसमें पुट करके dx की वैल्यू से हमें डिवाइड कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यूज मिलेंगे x और y की, ये इसके सॉल्यूशन रहेंगे इस इक्वेशन के, a, b। यहाँ पे जो मिलेगा हमें उसका लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसे हमें वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था फर्स्ट एक्सरसाइज में, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करना पड़ता था। और सेकंड में हमें क्या ग्राफ वगैरह करना पड़ता था, ग्राफ में पुट कीजिए फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। लेकिन क्रैमर रूल कितना ईजी है, देखिए डिटरमिनेंट बनाइए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए। तो अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो बच्चों देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड दिया है, बोला है रिमेंबर करने के लिए। पहले क्या बोला गया है कि राइट इक्वेशन इन गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। इस फॉर्म में हमें इक्वेशंस को पहले बनाना है, कैसे भी दिया रहा है इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट d dx dy, यानी हमें इन तीन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी दो इक्वेशन लीजिए, उस इक्वेशन को डिटरमिनेंट बनाइए, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। फिर क्या बोला गया है, फिर x और y की वैल्यू क्या फाइंड करना है,
इस फॉर्मूले से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, डी एक्स बाय डी एंड डी वाई बाय डी से वाई की। एक्स की वैल्यू किससे फाइंड कीजिए, डी एक्स बाय डी एंड वाई की वैल्यू डी वाई बाय डी से फाइंड कर लीजिए। अब देखिए, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ए फिलिंग्स द ब्लैंक को भरना है। तो क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो इसमें क्या बोला है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी फिलिंग्स द ब्लैंक में। देखिए, डिटर्मिनेंट जैसे मैं बताया था, अगर डिटर्मिनेंट ऐसे रहा बी सी डी, तो क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ऐसा करना है। तो यहाँ पे वही क्या दिया है, पहले ए का वैल्यू दिया है, फिर इसमें मल्टीप्लाई फाइव माइनस माइनस हो गया, फिर क्या दिया है, वी की वैल्यू दिया है, बी कितना है अपना, यानी यहाँ पे बी आएगा, बी कितना है 2 है 2, और सी की वैल्यू दी है 4 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करके आगे लिख दीजिए, तो 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 दिया है, और 15 माइनस 8 कितना हो गया 7। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। इस प्रकार में फाइंड करना है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसमें, -1। देखिए, ये हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो क्या कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 4, फिर -7 इंटू 2, 7 इंटू 2 लिखिए, फिर 2 इंटू 7 लिखिए, फिर भी चलेगा। देखिए, यहाँ पे करने के बजाय आप ऐसे नीचे कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4 -1, अरे -4 सॉरी, फिर यहाँ पे -7 टू जा 14, -4 प्लस -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -18 आ जाएगा। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 3 -7 0, ये हमारी सेकंड डिटर्मिनेंट दिया गया है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 5 इंटू 0, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसका इससे -3 इंटू -7, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, अब नीचे 5 इंटू 0 0 माइनस 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 प्लस 7 3 जा 21, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गई 21। समझा आपको, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7/3 5/3 3/2 एंड 1/2। देखिए, इसमें अपने को कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम पहले से सॉल्व करते आए हैं, फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को जैसे जैसे हमें बताया गया वैसे कर लीजिए। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, तो क्या करेंगे, पहले 7/3 इंटू 1/2 माइनस इसका यहाँ पे, तो 5/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2। देखिए, मल्टीप्लाई है फ्रैक्शनल पार्ट का, तो सीधा सीधा होगा, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, 7 जो 7 3 2 जो 6 माइनस 5 3 जो 15 3 2 जो 6। देखिए, अब बेस सेम है, डायरेक्ट लोग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 15 माइनस 7 या फिर 7 माइनस 15 कितना हो गया, देखिए 7 माइनस 15 बेस सेम है, तो एक बार लिख दीजिए। अब कितना होगा, -8/6। ये हमारे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। तो देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फिलिंग्स द ब्लैंक वाला। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो है, क्रैमर रूल से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का फर्स्ट जो है, क्रैमर रूल से हमें सॉल्व करना है, इक्वेशंस की वैल्यूज फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x - 4y = 10। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखिए, तब हमें इसके x और y की वैल्यूज फाइंड करना है जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पहले क्या, सॉल्यूशन। पहले क्रैमर रूल में क्या बोला गया था, जो यहाँ पे रूल मैंने बताया था आपको, पहले इक्वेशंस को ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में लिख लीजिए, 3x माइनस 4y। अगर नहीं है तो आपको उसे बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में। तो 4x और एक के नीचे एक लिखिए, तो जिससे आपको डिटरमिनेंट बनाने में थोड़ा इजी होगा। देखिए, अब डिटरमिनेंट हमें बनाना है। पहला कौन सा डिटरमिनेंट बनाते हैं, डी। तो डी में क्या रहता है, a1 a2 b1 b2। यहाँ पे a1 क्या है, a1 a2 b1, यहाँ पे b2 एज्यूम कर लीजिए। हाँ, अब देखिए a1 क्या है, 3 है, b1 क्या है, a2 क्या है, 4 है, b1 क्या है, -4, यानी साइन के साथ लिखना है हमें। b2 क्या है, 3 है, तो कुछ मतलब ही नहीं साइन का, उसका प्लस में है। तो देखिए, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इक्वल टू 3 इंटू 3 -4, सॉरी यहाँ पे -4 इंटू 4। देखिए अब क्या होगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, कितना हो गया, 25। ये हमारा डिटरमिनेंट डी की वैल्यू हो गई। अब देखिए डी एक्स निकालना है हमें। तो डी एक्स क्या होगा, मैं क्या बोला था कि एक्स निकालना है, तो हमें एक्स की जगह वाले पे, एक्स के कोएफिशिएंट पे सी वाले रख दीजिए। तो ये हो गया C1 C2, समझे। तो देखिए, तो A1 A2 की जगह पे C1 C2, तो B1 B2 ऐसे रहेंगे। देखिए C1 C2 क्या है, 10 5, और B1 B2 ऐसे रहेंगे। B1 B2 क्या है, -4 3, देख लीजिए यहाँ पे -4 3। अब इसकी वैल्यूज निकालना है। ठीक है, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5। हाँ, तो देखिए 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस 20, कितना हो गया, 50। ये हमारा dx की डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है, dy डिटरमिनेंट निकालना है, इसकी वैल्यू। dy में क्या बोला था, y निकालना है, तो हमें y की जगह पे, y के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे C1 C2 लिख देना है। तो देखिए A1 A2 ऐसे आ जाएंगे, A1 A2, फिर यहाँ पे y के कोएफिशिएंट की जगह पे C1 C2, यानी जिसको निकालना है उसके कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखना है, उसके जगह पे बाकी क्या बचा c, तो c लिख दीजिए। और d वाले में दोनों रहेंगे, x की कोएफिशिएंट y की कोएफिशिएंट दोनों रहेंगे। और यहाँ पे x निकालना है तो x की कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, y के लिखेंगे। यहाँ पे देखो y निकालना है तो y की कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x की कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो देखिए, तो a क्या है, A1 3 A2 4, फिर C1 C2 10 इंटू 5, इसकी वैल्यू निकालिए। 3 इंटू 5, इसका इससे मल्टीप्लाई, अब इसका इससे -10 इंटू 4, कितना हो गया, 15 माइनस कितना हो गया, 40। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस में आएगा। तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -25। अब देखिए ये हमारे सारे डिटरमिनेंट की वैल्यूज आ गई। तो अब क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल क्या दिया था, x इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी। तो देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो dx कितना है हमारा, 50 आया, 50 पुट कीजिए। d कितना है हमारा, 25, तो 25 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए y कितना है हमारा, dy कितना है, -25, -25, d कितना है हमारा, 25 पुट कर दीजिए। अब इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y कितना आएगा, -1,
यानी x की वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू -1। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हो गए, x, y इक्वल टू 2, -1। ये चीज दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। देखिए आप ये फॉर्मूला लिखिए या ना लिखिए, दोनों चलेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आपको आता है डायरेक्ट तो कर दीजिए आप। हाँ देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x = 8 - 5y। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला था, पहले इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखिए, ax + by = c, इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन लिखिए, लिखिए कंपेयरिंग, नहीं तो पहले इसे उतार लीजिए। देखिए 4x + 3y - 4 = 0 एंड सेकंड क्या है 6x = 8 - 5y। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2। तब लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ ax + by = c। अब देखिए इस फॉर्म में लिख दीजिए कंपेयर करके। तो पहला क्या आएगा 4x + 3y = यहाँ -4 है तो आ गया +4 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 6x, यहाँ पे -5 आया तो यहाँ पे +5y = 8 रहेगा। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन के हो गए, ax + by = c के फॉर्म में हो गए। अब हमें इनके डिटर्मिनेंट्स बनाना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या रहता है हमारा d। तो d कैसे निकालेंगे, d का क्या है, देखिए आप फॉर्मूला बार बार अगर आपको नहीं याद होता तो बार बार आप लिख के कीजिए। अगर आपको याद है क्या करना है तो पहले में क्या रहता है a1 a2 b1 b2। जैसे मान लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 a2 रहता है तो 4 6, यहाँ पे b1 b2 3 5 = 4 5 जा इन -3 6 जा इंटू 3 × 6 20 हो गया -18। देखिए 8। अब हमें सेकंड डिटर्मिनेंट निकालना है जो क्या है dx। dx क्या होता है, देखिए x निकालना है हमें, तो x की कोएफिशिएंट नल मत लिखिए, उसकी जगह क्या लिखिए c वाले। तो क्या है c 4 8 और b वाले y वाले कोएफिशिएंट तो ऐसे ही रहेंगे 3 5। अब इसकी वैल्यू कैसे 4 × 5 - 3 × 8 कितना हो गया 20 - 24 8 3 जा। अब इसका सॉल्व करेंगे कितना हो गया -4। तो dx डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी -4। अब थर्ड डिटर्मिनेंट क्या है हमारा dy। dy क्या है हमारा, dy क्या रहता है, यहाँ पे हमें y कोएफिशिएंट y निकालना है, dy निकालना है। तो हमें अब हमें dy निकालना है। तो dy निकालना है तो इसमें y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो x के वैसे रहेंगे। x क्या हो गया 4 6 और y की कोएफिशिएंट की जगह c वाले टर्म्स आगे रहेंगे 4 और 8 4 × 8। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 8 -4 × 6 कितना हो गया 32 -24। इससे माइनस करेंगे कितना होगा 12 8 32 - 24 कितना होगा 8। अब हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई, डी डिटर्मिनेंट dx एंड dy। तब क्या बाय क्रैमर रूल, मर्स रूल। क्रैमर रूल हमारा क्या है x = dx/d और y क्या है dy/d। तो x की वैल्यू निकालना है तो dx क्या है हमारा -4 आया, -4 पुट कीजिए। d कितना है हमारा 2 आया
और यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए dy कितना आया हमारा 8 आया और d कितना आया हमारा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो देखिए x और y की वैल्यू क्या आई हमारी -2, यानी जो ये इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन क्या है -2, 4, यानी x की वैल्यू -2 रखेंगे और y की वैल्यू 4, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझे? अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है। तो देखिए यहाँ पे दोनों x + by = c के फॉर्म में है, दोनों है। तो अब हमें इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं अपना। तो इसे इक्वेशंस को लिखिए पहले एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखिए, जिससे हमें डिटरमिनेंट बनाने में थोड़ा इजी रहता है। 12, तो डी वाला निकालना है, तो डी का निकालना है, तो डी में आगे का दोनों लिख दीजिए। यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 2। अब इसके बाद ये दोनों को लिख दीजिए 2 - 3, यानी डी का निकालना है तो पहले ये दोनों लिख दीजिए, इसके एक्स का और वाई का। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 × -3 -2 × 2। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो -3 हो जाएगा, -4 कितना हो गया -7। तो डी की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -7। अब डी एक्स निकालना है हमें, डी एक्स निकालना है, तो एक्स के कोएफिशिएंट की जगह पे सी वाले आ जाएंगे, तो -1 12 और वाई वाले ऐसे रहेंगे। ठीक है, -1 × -3 ब्रैकेट डाल दीजिए, क्योंकि माइनस इसमें ज़्यादा है, -10 × 12 कितना हो गया 3 -12 × 2 = 24। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 21 आ गया, -21। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी -21। अब हमें अपना थर्ड डिटरमिनेंट निकालना है। थर्ड डिटरमिनेंट क्या है हमारा डी वाई। डी वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें डी वाई निकालना है तो हमें वाई का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, एक्स वाला लिखिए पहले और सी वाला टर्म्स लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 × 2 12 -1 × 2, ये हो गया, कितना हो गया 12 माइनस प्लस हो जाएंगे 2, कितना हो गया 14। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14। तब क्या बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स क्या एक्स क्या रहेगा डी एक्स बाय डी और y क्या रहेगा हमारा dy बाय डी। तो x की वैल्यू क्या है हमारी -21 और d कितना है हमारा -7 और y की वैल्यू क्या है हमारी dy की 14 और d कितना है हमारा -7। तो देखिए x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया हमारा -2। तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई इसके इस सॉल्यूशन की इक्वेशन के लिए। तो क्या लिखेंगे x, y 3, -2। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये भी ax + by = c के फॉर्म में दिया है, जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट लिखिए सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए, उसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्रैमर रूल से हमारे वैल्यूज आ जाएंगी सॉल्यूशन। देखिए तो 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। ठीक है, अब डिटरमिनेंट d की वैल्यू निकालना है, तो d =
पहले लिख दीजिए डायरेक्ट, फिर इसके दो वैल्यू लिख दीजिए। देख लीजिए डी के लिए ये दोनों काम खलास। देखिए तो 6 इंटू -3, समझे। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट बना दीजिए, -4 इंटू 8, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा 18, माइनस में से प्लस हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो देखिए -18 + 24 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा प्लस में डी। तो डी की वैल्यू क्या आई 6, डी डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। तो पहला छोड़िए, ये दोनों को लिख दीजिए 9 से 12 -2, क्या हो जाएगा, -4 इंटू -2, -4 इंटू -2 -12 इंटू -3, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया और ये माइनस प्लस 36 + 8 कितना हो गया, 36 + 8 कितना हो गया 44। तो dx की वैल्यू क्या है हमारी 44। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 6x - 4y = -12 एंड 8x - 3y = -2। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। ये हमारा पहले से ax + by = c के फॉर्म में दिया है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट पहले दोनों को ऊपर नीचे लिख दीजिए इक्वेशंस को। देखिए ये हो गया। अब हमें डिटरमिनेंट डी निकालना है। तो डी, तो पहले x और y के टर्म्स लिख दीजिए, कोएफिशिएंट। देखिए 6 इंटू -3, फिर -4 इंटू 8, -18 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 32, ये कितना हो गया -14, माइनस सॉरी +14, क्योंकि यहाँ पे 32 प्लस है, बड़ा है। तो डी इक्वल टू +14। फिर क्या निकालना है हमें, डी एक्स निकालना है, डी एक्स डिटरमिनेंट निकालना है। तो डी एक्स के लिए एक्स वाले टर्म्स को छोड़ के वाई वाले लिखिए, ये और सी के लिए ये वाई और ये, तो लिखिए -4 -3 और सी वाले टर्म -12 2, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, -4 इंटू -2 -12 इंटू -3, ये कितना हो गया -8, माइनस 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 रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 36, सॉरी ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया -28। तो डी एक्स कितना हो गया हमारा -28, एक्स यहाँ पर नीचे में आएगा थोड़ा। अब डी वाई देखिए, डी वाई हमारा डिटरमिनेंट निकालना है। डी वाई डिटरमिनेंट के लिए मैं एक्स वाले वाई वाले छोड़ के लिखने बाकी एक्स 6 फिर यहाँ पे -12 यहाँ पे 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, देखिए तो -12 माइनस माइनस प्लस 96, कितना होगा ये 84 हो गया। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा 84। तो अब क्या, बाय क्रैमर्स रूल हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो क्रैमर रूल क्या है, एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी और वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी, ये हमारा क्रैमर रूल कहता है। तो डी एक्स क्या है हमारा -28 आया, डी कितना है हमारा 14 आया,
डी वाई कितना है हमारा 84 है, तो डी कितना है हमारा 14। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू -2, 6। तो हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। ये भी हमारा उसी फॉर्म में दिया है जिस फॉर्म में हमें चाहिए ax + by = c। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखिए 4m + 6n = 54 लिखिए, 3m + 2n 28। ये हो गया। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डी कैसे लिखते हैं, पहले दो टर्म एक्स और एक्स और वाई है तो एक्स और वाई, एम यहाँ पे एम एन है तो एम एन की कोएफिशिएंट, एम का पहले एन का, सॉरी 4 × 2 - 6 × 3 पर 3 ये हो गया -10। तो डी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -10। डी एक्स निकालना है हमें, तो डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स नहीं, सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं रहेगा, डी एम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है एम है, तो यहाँ पे डी एम आएगा। तो डी एम क्या है, डी एम निकालनी है तो एम वाले कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी लिखिए 6 2, फिर यहाँ पे 54 28। देखिए निकालिए मल्टीप्लाई करके 6 × 28 -54 × 2, एप्लीकेशन कितना आएगा 188 माइनस ये कितना हो जाएगा 108। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 80। तो टी एक्स कितना है हमारा 80। अब हमें निकालना है डी वाई, तो डी वाई निकालने के लिए वाले टर्म छोड़ दीजिए 4 3 54 28 निकालिए 4 × 28 -3 × 54 कितना हो गया 8 112 और ये कितना हो जाएगा 162। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो डी वाई कितना आया हमारा 50 माइनस में आएगा। देखिए अब हमें बाय क्रैमर रूल, सॉरी डी वाई यहाँ पे, सॉरी मैं लिया डी एन आएगा, यहाँ पे डी एन, यहाँ पे हम एन निकाल रहे हैं ना कि डी वाई। तो एम = डी एम बाई डी, और एन का वैल्यू निकालने के लिए डी एन बाई डी। एन यहाँ पे नीचे में रहता है थोड़ा बेस में, जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो डी एम कितना है हमारा 80, डी कितना है हमारा -10, एन कितना है हमारा, एन के लिए डी एन कितना है 50 माइनस में, और डी कितना है -10। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी -8, एम की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू क्या आई 5। तो एम कॉमा एन इक्वल टू -8, 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है 2x + 3y = 2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है x - y/2 = 1/2। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में है x + by = c में है, लेकिन सेकंड जो है ये भी उसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या है अपॉन में कुछ वैल्यूज है 1/2 1/2। ठीक है,
आपको इसे इजी बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इस वैल्यूज को भी पुट करके डिटरमिनेंट में निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन थोड़ा इजी बना लें तो अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 y इक्वल टू 1/2। नहीं तो चाहिए आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू 2 1, और सेकंड क्या है 3 माइनस 1/2। ये हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप जैसे है उसी फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखिए अब इसे सॉल्व करना है, तो 2 इंटू माइनस 1/2 इक्वल माइनस फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये कितना हो गया हमारा, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 -3 कितना हो गया, -4। ये हमारा डिटरमिनेंट डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है, डी एक्स डिटरमिनेंट। डी एक्स डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक्स वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट छोड़ो, वाई के लिखिए 3 माइनस 1/2, और ये वाले लिखिए 2 1/2। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 1/2 माइनस एंड 2 इंटू माइनस 1/2। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2/2 लिख लीजिए। तब डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इधर, तो 5/2 हो गया ये dx। अब निकालिए dy। dy क्या हो जाएगा हमारा, dy निकालना है तो y वाले कोएफिशिएंट को छोड़िए, x वाले के लिखिए x, और c वाले टर्म्स को लिखिए। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा 1 इंटू 2 -2, तो कितना हो गया -1। तो डी वाई कितना हो गया हमारा -1। अब देखिए बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या कहता है, x इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इक्वल टू डी वाई बाई डी। ये हमारा क्रैमर रूल हो गया। अब वैल्यूज को पुट कीजिए, dx की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2, और d कितना है हमारा -4, y इक्वल टू डी वाई कितना है हमारा -1, डी कितना है -4। तो देखिए इसके नीचे 1 हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 इंटू -1/4। तो देखिए 5 -5 हो गया, 4 2 8, एंड y की वैल्यू क्या हो गई 1/4। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। देखिए यहाँ पे डिवाइड में था तो इसको मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए उल्टा कर दिए, और यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाएगा, फिर आप करेंगे आपको थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं।